अलावा संजीव देशवाल जी हमारे साथ जुड़ गए, आप डिटेक्टिव हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे देखिए, ये समझना पड़ेगा कि जब एक अपराधी अपने मोबाइल को बंद कर देता है तो फिर हम इन्वेस्टिगेशन कैसे करें, क्योंकि आज के जमाने में एक मोबाइल अपने आप में बहुत इन्वेस्टिगेशन का अच्छा टूल है। तो उसमें ग्राउंड इंटेलिजेंस की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, पब्लिक इंफॉर्मेशन की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। अब सबसे समझने वाली बात यह है कि इसको 48 आवर्स से ज्यादा हो गया हम लोगों को अपने टीवी पे दिखाते हुए इस अपराधी को, उसके बावजूद भी कहीं से हमें कोई भी पब्लिक इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये किसी ऐसे छोटे एरिया से है जहां पर लोगों पर ज्यादा टीवी देखना या ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ना का एक्सपोजर नहीं है। अब इस क्रिमिनल को अगर समझना हो तो ये एक परफेक्ट प्रोफाइल है एक ऐसे क्रिमिनल की, एक ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल की। उसकी हाइट को देखें, उसकी बॉडी वेट को देखें, उसका उस ग्राउंड क्लियरेंस को अगर समझें आप कि उस बिल्डिंग के अंदर सारे ब्लाइंड स्पॉट को वो ढूंढ लेता है, जिस ब्लाइंड स्पॉट को कोई भी सिक्योरिटी कंपनी एनालाइज नहीं कर पाती, लेकिन वो एक क्रिमिनल, एक चोर उस जगह को एनालाइज कर लेता है कि मुझे कहां से एंट्री करनी है। और जब वो एंट्री करता है तो अपने शूज को उतार लेता है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये क्लियर बताती हैं कि वो बहुत ही शातिर, बहुत ही आदतन चोर है। और इसको ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। अगर इसको पकड़ना है तो सबसे आसान तरीका यही है कि क्या कोई ग्राउंड इंटेलिजेंस या फिर आपको कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन मिले और उस पर इमीडिएटली रिएक्शन हो। क्योंकि होता क्या है कि किसी पब्लिक ने इंफॉर्मेशन दी और आपने इमीडिएटली रिएक्शन नहीं दिया तो उस कंडीशन में ऐसा अपराधी अपने एरिया को जल्दी से छोड़ देगा, फिर पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें पुलिस को अब करनी ही होंगी। जी बिल्कुल। और चलिए मैं संजीव जी का रुख करूंगी इसी सवाल के साथ। संजीव जी, आप डिटेक्टिव हैं, आप अपने नजरिए से बताइएगा कि उसने बैग नहीं छोड़ा है, वो कपड़े बदल रहा है, यानी कि वो वहां का रहने वाला नहीं लग रहा है। थोड़ा सा सामान उसका कुछ बैग में होगा, वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहा है, दूसरी जगह से तीसरी जगह से शिफ्ट हो रहा है, सिम बदल रहा है, फोन बदल रहा है ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो। देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एलन रॉक जी ने कहा कि जैसे कि पुलिस के पास काफी कोशिशें पुलिस कर रही है और उसे जल्दी पकड़ लेगी, इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस उसे जल्दी पकड़ लेगी। लेकिन पुलिस ने खुद कहा है कि हमारे पास उसके फिंगरप्रिंट का डाटा नहीं है। इसका मतलब कि वो ऐसा क्रिमिनल है जो बाहर से आया है या फिर पहले कभी पकड़ा नहीं गया है। अब ये दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो नहीं पकड़ा गया है तो इसका तो बहुत शातिर था, और अगर वो बाहर से आया है तो हमें उसका डाटा कहां से मिलेगा। जब तक हमारे पास किसी क्रिमिनल का बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के लिए इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे। तो हमारे पास तरीका क्या रहता है, क्रिमिनल मूवमेंट है कि उसकी जब मूवमेंट्स होंगी। अब हैरानगी की बात है कि जो शॉप के अंदर दिख रहा है कुछ खरीदता हुआ, लेकिन सामने उसके कोई इसको सामान दे रहा है लेकिन उसको पहचान नहीं पा रहा। तो ये अवेयरनेस की बात है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है पुलिस को, और पुलिस का क्विक एक्शन कैसे होता है। पुलिस के लिए चैलेंजिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब बात आती है आपके सवाल की कि वो बैग क्यों नहीं छोड़ रहा है। यस, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि एक क्रिमिनल जिसको पता है कि पुलिस मुझे ढूंढ रही है, क्योंकि उसको तो पता है कि उसने ऐसी क्या हरकत की है जिसे पुलिस ढूंढेगी, उस कंडीशन में वो बैग नहीं छोड़ता, लेकिन फिर भी कपड़े बदलता है। लेकिन कपड़े इस तरीके के हैं जो उसके बैग में आ सकते हैं। तो क्या ये उन्हीं कपड़ों को लेके जब चोरी करने गया था उस घर के अंदर तब इसके पास ये कपड़े थे? ये अपने आप में फिर एक सवाल उठता है, क्योंकि पुलिस के पास वो पिक्चर है जब वो बैग लेके जा रहा था, तो बैग में कितना सामान, मतलब बैग की को देख के लग सकता है कि उसके अंदर क्या 2-4 कपड़े हो सकते हैं। अगर इस तरीके का ये इंसान बैग नहीं बदल रहा तो इसका मतलब ये आस पास से नहीं, ये कहीं दूर से आया हुआ है। क्योंकि अगर ये दिल्ली बॉम्बे का होता तो वहां के कोई ना कोई बाशिंदा इसको पहचान चुका होता, क्योंकि लोग एक जहाँ रहते हैं वहां लोगों से मिलते जुलते हैं। ऐसा तो है नहीं कि अकेला आदमी रह रहा कहीं किसी मिलता जुलता नहीं है। ये कहीं ऐसी जगह सो रहा होगा, कहीं स्टेशन में सो सकता है, कहीं ऐसी जगह जहाँ पे पाइपलाइंस हैं, स्टेशन के ऐसी जगह जहाँ पे कहीं अंधेरे में लेट गया, पुल के नीचे सो गया। ठंड का टाइम है लेकिन वहां पे बॉम्बे में इतनी ठंड है नहीं, तो ये ऐसा लेट सकता है, सो सकता है। क्योंकि अभी शाहरुख खान के घर के आसपास भी रैकिंग करते हुए जब देखा गया था तब भी ये झाड़ियों में दिख रहा था। तो इस तरीके का आदमी जो बहुत ही शातिर है, शूज उतार कर घर के अंदर घुसता है, फायर एग्जिट स्टेयर्स को यूज करता है क्योंकि वहां पे कोई बायोमेट्रिक नहीं होता। अभी जैसे फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने कहा कि कोई इनसाइडर हो सकता है, मुझे लगता है घर के अंदर का कोई इनसाइडर नहीं है, ये बिल्डिंग का कोई इनसाइडर है। क्योंकि बिल्डिंग के अंदर इतने
वाले होते हैं उनमें से क्या कोई इसके किसी कनेक्शन से इसको इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पे सैफ अली खान रहते हैं, यहाँ पे बहुत पैसा मिल सकता है? क्योंकि आप ये देखिए, जब वो एंट्री करता है तो सीधा सारे फ्लोरों को छोड़ते हुए 11वें फ्लोर पे एंट्री करता है। अब 11वें फ्लोर पे एंट्री करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उस घर के अंदर वो एंट्री कैसे करता है, क्या इनसाइडर है? मुझे ऐसा लगता है कि इतना शातिर चोर हो सकता है कि बायोमेट्रिक को कहते हैं किसी तरीके से उसने क्रैक कर दिया होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो स्मार्ट थीफ हैं, कार थीफ हैं जैसे, वो 10 मिनट के अंदर कार का साथ ही सर सवाल ये भी है कि वो सीढ़ियों का इस्तेमाल कर रहा है, वो लिफ्ट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा है। देखिए सीढ़ियों में होता क्या है कि जो एग्जिट सीढ़ियां होती हैं, खासकर फायर एग्जिट, वहां पे इमरजेंसी होती है, वहां पे किसी तरीके का बायोमेट्रिक नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कभी कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो लोग एकदम भागेंगे, बदहवास भागेंगे, तो बायोमेट्रिक और बटन और ये सब चीजें उनके दिमाग में नहीं रहेंगी। तो इसलिए वो रास्ता इतना सेफ होता है उन लोगों के लिए जो बिल्डिंग में रहते हैं, तो उसी को उसने यूज किया। ये चीज बताती है कि वो बहुत शातिर है, क्योंकि लिफ्ट के अंदर बायोमेट्रिक हो सकता है, मेन जो स्टेयर्स है उनमें बायोमेट्रिक हो सकता है, वहां पे ज्यादा सीसीटीवी हो सकते हैं, लेकिन जो एग्जिट है, फायर एग्जिट, इमरजेंसी, वो स्टेयर के अंदर ज्यादा सीसीटीवी नहीं होंगे। तभी एक सीसीटीवी जो 6th फ्लोर पे, उसी में उसकी आने जाने की पिक्चर्स दिख रही है, तो ज्यादा पिक्चर्स नहीं दिख रही है। अब जब वो एंट्री करता है बिल्डिंग के अंदर तो शूज उतारता है। शूज क्यों उतारता है? क्योंकि नेचुरली आवाज ना हो। ये सारी की सारी जो परफेक्ट प्रोफाइल है, ये एक ऐसे हैबिचुअल क्रिमिनल की है कि जो साफ पता चलता है ये शातिर चोर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी इनसाइड की पिक्चर्स आई हैं, काफी जो शाहरुख सैफ अली खान के कमरे के अंदर से चोरी करते हुए सामान निकालते हुए साफ दिख रहा है कि एक हैबिचुअल चोर है। ये ड्रॉर्स को खोल रहा है, सामान देख रहा है, चोरी कर रहा है। अगर इनसाइडर कोई होता बिल्कुल, तो वो कहीं ना कहीं इस स्टोरी में कहीं ना संजीव जी बिल्कुल सवाल